श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 414। किष्किंधा कांड में 10वां सर्ग है। सुग्रीव जी ने अपनी भूल स्वीकार की और कहने लगे कि यदि दोषी मुझको तुम जानो, क्षमा करो अपना कर मानो, प्रेम रीति विश्वास से जो भी अनुचित किया गया हो सो भी। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिससे गलती ना होती है। गलती करे फिर भी अकड़ में रहे, अहंकार में रहे कि मैंने तो गलती नहीं की, वह क्षमा योग्य नहीं है। गलती की है, क्षमा मांग ले। बड़े की यही बड़ाई होती है, उसको क्षमा कर देना, माफी दे देना। अब सुग्रीव जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरे से गलती हुई, भूल हुई, अगर आप मेरे को दोषी जानते हो, प्रेम के नाते, रीति के नाते, विश्वास के नाते मैंने जो अवज्ञा की है उसका मैं प्रायश्चित करता और क्षमा मांगता हूँ। ऐसा नहीं जिसे हुई ना हो व्याधि, मिलता ना मानव निरपराधी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना हो, और ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं जिसने कोई अपराध ना किया। मनुष्य नहीं निर्दोषी दिखे। मनुष्य जो है निर्दोषी दिखाई नहीं देता, कोई ना कोई दोष तो है, मगर अक्षमा योग्य हैं मुझ शरीक है। मेरे जैसे लोग अक्षमा करने योग्य हैं, मेरे से भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आपने भूल स्वीकार की, अब चलिए राघव जी के डेरे, उनसे पूछिए, उनके शोक को दूर करिए और उनके से जोगी बनिए। जाने से पहले हनुमान जी से कहने लगे सुग्रीव जी, ठीक है, जो योद्धा आपने वीर भेजे हैं, सैनिक भेजे हैं सीता जी की खोज में, मगर और भेजो। मगर कौन किनको भेजना है? जो वीर हैं, साहसी हैं, बलवान हैं, जो दीर्घ सूत्री हैं उनको नहीं। दीर्घ सूत्री कौन होते हैं? सोचते रहते हैं, कर लेंगे जी, हो जाएगा जी, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, बाल की खाल उधेड़ेंगे वह। मगर जो वीर होते हैं, बलवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वे बढ़त की ओर जाते हैं, अपने कार्य की ओर जाते हैं। तो आगे जब लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी राघव जी के डेरे जब पहुँचते हैं, राम जी के चरणों में शीश झुकाया, मगर राम जी ने सीने से लगाया, कहा बहुत अच्छा है सुग्रीव तुम आए हो, अब शुभ चिन्ह मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अब सीता का मिलन होगा। तो अब सुग्रीव जी ने कहा आप आदेश दो, हुक्म करो, हमारे लायक क्या सेवा है ताकि हम करें। मगर राघव जी क्या कहते हैं? बोले राघव इसमें हमसे तुम ही चतुर नरेश हो, दशा दिशा सब देश वेद समझते भी अशेष हो। बढ़ाई दी, प्रशंसा की सुग्रीव जी के कि तुम चतुर नरेश हो, यहाँ की दशा दिशा को जानते हो, और दूसरे मेरे मित्र हो, पराक्रमी हो, चतुर पंडित हो, विचारवान हो, सुधीर हो, और मेरे हित करने वाले हो, और बड़े गंभीर हो आप। तो इसलिए आप जो उचित समझते हैं वह कार्य आप करो। सब कुछ उनके आगे कह दिया सुग्रीव जी के कि आपने निर्णय लेना है, आपने करना है। तब सुग्रीव जी ने चारों दिशाओं की ओर सैनिक भेजे। जो दक्षिण की ओर जो दल जा रहा था उसमें वीर योद्धा भेजे। रामबाण जी थे, अंगद जी थे, सुषेण जी थे, हनुमान जी थे, बड़े बड़े वीर योद्धा जो दक्षिण की ओर जा रहे थे। तब राघव जी ने हनुमान जी की शक्ति, बल, उत्साह को देखा, प्रभावित हुए। तो उन्होंने हनुमान जी को बुला करके अपनी अंगूठी दी, कहा कि जब सीता जी की खोज होवे, परिचय देने के लिए ये आप अंगूठी रखिए। तो परिचय के लिए वे अंगूठी राघव जी ने हनुमान जी की वीरता, उनके उत्साह, उनके बल को देखते हुए उनको दिए। तब दक्षिण की ओर वह दल बढ़ा,
चप्पा चप्पा खोज लिया मगर सीता जी का पता नहीं चला। आगे समुंदर आ गया। अब समुंदर आ गया तो क्या सोच आ गई, कहाँ जावें, आगे रास्ते बंद है, पीछे जाना नहीं, क्यों नहीं जाना, क्या मुंह लेकर के जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। तो ये सोच आई कि यहीं भूखे प्यासे रह करके अनशन करके अपने शरीर अपने प्राण को त्याग देंगे, ये सोच आ गई। तो तभी उसी समय संपाति जी दर्शन देते हैं। एक एक प्रसंग बहुत प्रेरणा देता है और बहुत शिक्षा देता है और दिशा दिखाता है। बार बार ये मैं अपने आपको भी यही कहता हूँ, जो महाराज ने उपदेश दिए हैं उसका अधिक मनन चिंतन करना है, समझना है। कितने आवेश में थे, क्रोध में थे लक्ष्मण जी, गुस्से में थे, शिष्टाचार दिखाया, सुग्रीव जी ने क्षमा मांगी, उनका क्रोध शांत हो गया। अब देखो, जब लक्ष्मण जी ने कहा चलो राघव जी के डेरे, जो मर्यादा है, जो शिष्टाचार है, राजा की ढोल नगारे, सेना, रथ सब पालकी लेकर के सुग्रीव जी चलते हैं। मगर जब राघव जी का डेरा आया वे पालकी छोड़ते हैं। ये समझने की बात है, जानने की बात है। शिष्टाचारी व्यक्ति आगे बढ़ता है, शिष्टाचारी व्यक्ति सफल होता है, शिष्टाचारी व्यक्ति अपने अपराध क्षमा करवा लेता है। अपराध करे फिर अनक में रहे, अकड़ में रहे, अहंकार में रहे तो फिर बात नहीं बनती है। गलती हुई, भूल चूक हुई, शिष्टाचारी बनते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ही उचित होता है, उससे सफलता मिलती है। अब रात छोड़ दिया, पैदल गए, राघव जी के चरणों में गिर गए, शीश झुकाया, क्षमा मांगी, भूल अपनी स्वीकार की। और क्या कहते हैं हाथ जोड़ करके बिना भाव से, बोले बानर पाल यश सुख जो मुझको मिला। हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, निवेदन करते हुए क्या कहने लगे, आज जो सुख और यश मेरे को मिला है ये आपकी प्रसादी है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। अक्सर देखते हैं यही होता है, मैंने कमाया, मैंने बनाया, ये मेरी मेहनत का फल है, मैं आ जाती है। मगर सुग्रीव जी क्या कहते हैं, ये यश और ये सुख जो मिला है ये आपकी प्रसादी है, आपकी कृपा से मिला है। राघव दीन दयाल तेरा सब प्रसाद है। राघव जी को कहने लगे कि आप दीनों के नाथ हो, करुणा निधान हो, क्षमावान हो, ये जो है आज मेरे पास सब आपकी प्रसादी है, आपकी कृपा है। लखन आपसे आज मैं इस पद पर रूढ़ हूं, सच समझो रघुराज मैं आभारी हूं बड़ा। लखन की प्रशंसा भी की और राघव जी की प्रशंसा भी की, बड़ाई की और अपनी भूल स्वीकार की, ये मेरी गलती है। जब व्यक्ति गलती मान लेवे, कितना भी रोष में क्यों ना होवे, कितना क्रोध में क्यों ना होवे, कितना वेश में होवे, यहाँ तक कह दिया था राघव जी ने बाली के पथ पर भेज देंगे तेरे को भी, तो कृतज्ञ है, ये बात हो गई। मगर अब बात कटुता की नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति गलती की, उसने क्षमा मांग ली, शरणागत हो गया। अब भूल नहीं रही, बात खत्म हो गई। तब राघव जी ने अपना मान करके उसको कहा, जो उचित है वह आप करो। तब उचित है सब किया, चारों दिशाओं की ओर दल भेजे। जो दल दक्षिण की ओर गया था, जामवान जी, अंगद, सुषेण जी, हनुमान जी, ये वीर योद्धा थे। चप्पा चप्पा खोज लिया, सीता जी नहीं मिले। अब क्या पढ़ना है, समझना है। आशा और निराशा दोनों साथ साथ चलते हैं। सफलता मिलती रहे, व्यक्ति आशावादी हो जाता है, और सफलता मिलनी आरंभ हो जावे, कितना वीर योद्धा क्यों ना हो, मनोबल हार जाता है, मन टूट जाता है, धैर्य हिम्मत काम नहीं करती है। और इसी शरीर में आशा है, इसी में निराशा है, इसी में उदासी है, इसी में भय है और इसी में वीरता है।
इसी में बल है, इसी में उत्साह है। अब साथी मिल जावे उदासीनता वाला, निराशा वाला, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, निराशा में जाता है, उदासीनता में चले जाता है। साथी को बलवान मिल जावे, वही आशा और उत्साह को जागृत कर देता है। अब सोच रहे थे सब बैठे कि खाली हाथ नहीं जावेंगे, मरना उचित है, क्या मुंह दिखावेंगे, खाली बैठेंगे, खाना पीना छोड़ दिया। मगर राघव चिंतन करते रहे। राघव कथा गा रहे थे, कैसे वनवासी हुए, कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे वीर जटाजू लड़ा। जब जटाजू की बात आई, संपाति जी ऊपर वृक्ष पर बैठे सब बात सुन रहे। संपाति की बात, संपाति जी ने जब जटाजू जी की बात सुनी, नीचे कहने लगे मेरे को उतारो, फिर से सुनाओ क्या कह रहे हो। उन्होंने फिर से बात सुनाई। जटाजू वध की बात जब सुनी, विलाप में आ गए। कहने लगे मेरा लघु भाई है, मारा गया, वीर था, योद्धा था, उदासी में आ गए। तब सीता जी की बात जब चल रही थी, तब संपाति जी ने कहा मेरे को याद है एक दिन की बात, एक नारी चिल्ला रही थी, उसको रावण अपने विमान से ले जा रहा था, वह लंका की ओर लेकर के गया है। वह हा लक्ष्मण हा सीते पुकार रही थी, सब बात गए। तब संपाति जी ने कहा मन नहीं छोड़ो, धैर्य से काम करो, मैं आपको बताता हूं कहाँ उसकी खोज करनी है। 100 योजन लंबा समुद्र है, इसके पार जाओ, सीता मिलेगी। क्या जी बात। अब क्या है, अब सोच हो गई। कैसे महाराज ने लिखा है, संपाति जी ने क्या दिया, उत्साह साहस का नवतर बीज उनमें बो गया, दीन भाव उदासता की धूल उनसे धो गया। एक शब्द ही होते हैं, व्यक्ति की उदासीनता को दूर कर जाते हैं, चिंता को दूर कर जाते हैं। जहां तो खाना पीना छोड़ के बैठ गए थे, अनशन पे थे कि मत जाना अब, मगर अब जीना चाहते हैं, जीने की चाहना हो गई, उत्साह आ गया, साहस आ गया। बीज किसने बोया, संपाति जी ने बीज बो दिया। किसका, आशा का और उत्साह का। इसीलिए महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति मिल जावे आशावादी, वह आशा का बीज बो देता है, वहाँ से फिर निराशा भाग जाती है। कितना अंधेरा हो, प्रकाश के आते ही अंधेरा भागता है। कितनी अज्ञानता हो, ज्ञान के आते अज्ञानता भागती है। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा के आते निराशा भाग जाती है। अब निराशा भाग रही है। अब सोच हो गई कैसे सीता जी की खोज करें। 100 योजन लंबा है, तो सबने अपनी अपनी ताकत को बताया। सुषेण जी कहने लगे मैं 80 योजन जा सकता हूं। जामवान बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। अंगद जी कहने लगे मैं 100 योजन जा सकता हूं, मगर वापस आना मुश्किल है, मेरी 100 योजन तक दौड़ है। तब सब कहने लगे कि आप तो हमारे नेता हो, अगर आप चले गए, नेता के बिना दल बलहीन हो जाएगा, आप नहीं जाना है। तो जामवाद जी कहने लगे उदास मत हुई है, क्योंकि जब सबने अपनी अपनी शक्ति बताई, इससे बढ़कर कोई नहीं था। कोई 80 योजन कहे, कोई 90 योजन कहे, कोई 100 योजन कहे, तो आना मुश्किल था। तब कहने लगे जामवाद जी निराशा को छोड़ो, आशा को जगाओ। हमारे साथ हैं पवन पुत्र हनुमान जी, अंजना सुत हनुमान जी, जहाँ जामे सफलता पावे, बिगड़े काम तुरंत बनावे। अब सोच आती है हनुमान जी ने क्यों नहीं अपनी शक्ति कही। जब सबने वर्णन किया मैं 80 योजन जा सकता हूँ, 90 योजन जा सकता हूँ, 100 योजन जा सकता हूँ, तो हनुमान जी तो जा भी सकते थे, आ भी सकते थे, मगर चुप क्यों रहे। ऐसी कथा भी प्रचलित है, हनुमान जी गुरु से आगे निकल जाते थे, गुरु जो शिक्षा देते थे उससे आगे निकल जाते थे। तब एक दिन गुरु ने श्राप दिया था कि तुम अपनी विद्या को भूल जाओ, क्योंकि इतने निपुण थे, इतनी विद्या थी, उनके पास ज्ञान था, मगर इस हाथ में आशीर्वाद भी दिया
कि जब तेरी विद्या को कोई याद, तेरी शक्ति को कोई याद करावेगा, तेरे अंदर वही शक्ति, वही बल जागृत हो जाएगा। तो जामवंत जी जानते थे, तो कहने लगे मैं प्रेरित करता हूँ, इनको उत्साहित करता हूँ और सफलता मिलेगी। वही हुआ, जामवंत जी ने प्रेरित किया, उत्साहित किया। तो महाराज लिखते हैं, अपने बुद्धि बल वेग का चमत्कार दिखाइए, सीता का ले समाचार लौट शीघ्र आइए, हनुमान जी को कहने लगे। तो ये आखिरी प्रसंग है किष्किंधा कांड का। इसमें महाराज ने कहा है, पाठ किष्किंधा कांड का देता बल उत्साह। ये पाठ जो है किष्किंधा कांड का बल देता है, उत्साह को जागृत करता है। पहले चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, उदासी ही उदासी थी। संधि सुमेल मिलाप का, राघव अकेले थे, उधर सुग्रीव अकेले थे, दोनों दुखी थे, मगर दोनों मिल गए, 1 से 11 हो गए, 11 से अब लाखों हो रहे हैं। संधि मेल मिलाप से बढ़त होती है, सफलता मिलती है।